मेयर की मौत के बाद सभी लोग उसके फ्यूनरल पर आते हैं। वेडनेसडे वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है मेयर का कातिल वहीं मौजूद है। तभी उसको पेड़ों के पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो वेडनेसडे के देख लेने की वजह से वहाँ से भाग खड़ा होता है। वेडनेसडे उसका पीछा करने लगती है लेकिन वो आदमी उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। फिर अचानक से वो वेडनेसडे के सामने आ जाता है। वेडनेसडे उस पर तलवार से हमला करती है पर वो आदमी वेडनेसडे की तलवार को पकड़कर उसमें करंट छोड़ देता है जिसकी वजह से उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। तभी वेडनेसडे उस आदमी की आवाज सुनकर उसको पहचान जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका तड़ीपार अंकल फेस्टर होता है। वो वेडनेसडे के गुरु भी थे। वेडनेसडे उनको देखकर बहुत खुश होती है। वो बताते हैं आज सुबह ही वो यहाँ आए हैं और जब तुम्हारे पापा यहाँ पढ़ा करते थे तब भी वो यहाँ आया करते थे, लेकिन मुझको बॉस्टन जाना है। तो वेडनेसडे उनसे पूछती है वहाँ क्या काम है। वो बताते हैं वहाँ जाने से पहले मुझको कुछ दिन छुपकर रहना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर वेडनेसडे उनको लेकर यूजीन के बी कीपिंग वेयर हाउस में ले जाती है। वहाँ अंकल फेस्टर मधुमक्खियों को देखकर उनको खाने लगते हैं तो वेडनेसडे उनको उन्हें खाने से रोकती है और बताती है कि उसका दोस्त इनको अपने बच्चे के जैसे मानता है, इसीलिए आप उसको नहीं खा सकते। तभी अंकल फेस्टर उस मधुमक्खी को वापस रख देते हैं। फिर वेडनेसडे उस दैत्य की तस्वीर उनको दिखाकर उसके बारे में पूछती है। अंकल उसको देखते ही पहचान जाते हैं और बताते हैं इस तरह के दिखने वाले दैत्य को हाइड कहते हैं। वेडनेसडे तभी उनसे पूछती है कि आपने कभी उनको देखा है। तो अंकल उसको बताते हैं एक महिला थी ओल्गा, वो कॉन्सर्ट में पियानो बजाया करती थी और एक दिन अचानक पियानो बजाती हुई वो राक्षस बन गई और वहाँ बहुत से लोगों को उसने मार दिया। तो वेडनेसडे उनसे कहती है नेवरमोर के पास किताबों का सबसे अच्छा कलेक्शन है, फिर भी किसी किताब में हाइड के बारे में कुछ नहीं लिखा। तभी अंकल उससे पूछते हैं क्या तुमने नथानियल फॉकनर की डायरी पढ़ी। वेडनेसडे पूछती है वो कहाँ रखी है। तो वो बताते हैं कि नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में एक गुप्त तिजोरी है, वो किताब वहीं रखी है। तो वेडनेसडे उनसे पूछती है ये सब आपको कैसे पता। वो बताते हैं तुम्हारे पापा के समय में उस लाइब्रेरी में एक बहुत लंबे समय तक छुपा हुआ था, तभी मुझको वहाँ वो तिजोरी मिली थी। फिर वो उनसे उस लाइब्रेरी में चलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे अपने रूम में आकर अपना नॉवल पूरा करने लगती है। फिर वो म्यूजिकल बॉक्स को देखकर सोचती है अगर लॉरेंस गेट 20 साल पहले ही मर गई थी तो उसके कमरे में कौन रह रहा था। तभी इनेड वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि मैं अपनी एक नेल पॉलिश भूल गई हूँ। तो वेडनेसडे उसको याद दिलाती है कि पिछले 24 घंटे में तुम यहाँ तीसरी बार कुछ भूल गई हो और उन दोनों की फिर से बहस हो जाती है। फिर इनेड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रात को वेडनेसडे नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में पहुंचकर अंकल को आवाज लगाती है, लेकिन तभी जेवियर आकर उससे पूछता है तुम यहाँ कौन से अंकल को आवाज लगा रही हो। वेडनेसडे उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जेवियर उसे बताता है मैं यहाँ का मेंबर हूँ, पर तुम यहाँ क्यों हो। उसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी के साथ है और उसने उसकी जान भी बचाई थी। इस पर वेडनेसडे उससे कहती है सच तो ये है जब भी दैत्य हमला करता है तुम वहीं होते हो, रोवन के साथ भी तुम थे और आउटरीच डे के दिन तुमको वहाँ कोई निशान ही नहीं दिखाई दिए और उस दैत्य की तस्वीर के साथ ही उसकी गुफा की भी तस्वीर बना लेते हो और यूजीन पर भी तुमने हमला करा था। और फिर गेट्स के बंगले पर टाइलर पर जब दैत्य ने हमला करा था उसके बाद तुम एकदम से वहाँ आ गए थे। तो जेवियर उससे पूछता है अगर मैं ही दैत्य हूँ तो मैंने अब तक तुमको क्यों नहीं मारा। वेडनेसडे बताती है शायद तुम मुझको पसंद करते हो। तो जेवियर उससे कहता है मैं और तुमको पसंद, कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी अंकल फेस्टर वहाँ जाते हैं और वो तिजोरी वेडनेसडे को दिखाते हैं। फिर थिंग अपने हाथ का कमाल दिखाता है, वो उस तिजोरी को खोल देता है। वेडनेसडे उसे अपने रूम में लाकर उसमें लिखे हाइड के बारे में पढ़ने से ये जान जाती है कि हाइड को जागृत करने के लिए उसको उसी की किसी दर्दनाक घटना के बारे में याद दिलाना पड़ता है या उस पर रासायनिक प्रयोग करना पड़ेगा या तीसरा उसको सम्मोहन करके भी जागृत किया जा सकता है। लेकिन एक बार जागने के बाद वो उसको मुक्त करने वाले व्यक्ति से जुड़ जाता है और उसको ही अपना सब कुछ मानता है। फिर वो व्यक्ति उसका मालिक बनकर उससे घिनौने से घिनौना काम करवाता है। तभी उसका अंकल कहता है कोई दरिंदा ही हाइड को जगाना चाहेगा। वेडनेसडे समझ जाती है कि कातिल अकेला दैत्य नहीं बल्कि दो कातिल हैं। तभी वहाँ थॉर्नहिल आ जाती है। उसके आते ही उसके अंकल छुप जाते हैं और वो बताती हैं इनेड अब पूरे सेमेस्टर योको के साथ रहना चाहती है और वेडनेसडे को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा मत होने दो क्योंकि तुम और इनेड बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो। लेकिन तभी वेडनेसडे उनसे कहती है मुझको उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर मैडम थॉर्नहिल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेवियर किसी को कॉल करके उससे मिलने को कहता है। वेडनेसडे उसकी बात सुन लेती है। इसी बीच अंकल फेस्टर जेवियर की साइकिल पर एक ट्रैकर लगा देते हैं और वो दोनों जेवियर का पीछा करते हुए उसकी लोकेशन पर पहुंचकर देखते हैं कि जेवियर थेरेपिस्ट से मिलने आया है और उसके साथ उसी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वेडनेसडे को उन दोनों पर शक हो जाता है। अब वेडनेसडे सीधा प्रिंसिपल के पास आकर थेरेपिस्ट के बारे में अपने शक को जाहिर ही करने वाली होती है। तभी उसको
उसको वहाँ थेरेपिस्ट पहले से ही मौजूद मिलती है, क्योंकि उसको वेडनेसडे की रिपोर्ट्स को कोर्ट में सबमिट करने से पहले प्रिंसिपल के साइन चाहिए थे। तो वेडनेसडे थेरेपिस्ट से पूछती है, क्या मैंने सारे टेस्ट सही से पास किए हैं? इस पर थेरेपिस्ट उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वेडनेसडे कहती है, मुझे अपने अंदर की भावना को जगाने के लिए सम्मोहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर थेरेपिस्ट खुश होकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, और मैं तो इसमें माहिर हूँ। फिर वो उसके लिए वेडनेसडे को मंडे का अपॉइंटमेंट दे देती है। इधर वेडनेसडे कॉफी शॉप पर आकर अपने अंकल को बताती है कि जेवियर की मालिक थेरेपिस्ट ही है, इसलिए वो उससे छुप छुप कर मिलती है। तभी वहाँ टाइलर आकर देखता है कि वेडनेसडे कोई अजीब सी फोटो वाली डायरी पढ़ रही है। तो वेडनेसडे उसको बताती है, इसको हाइड कहते हैं। टाइलर उसे देखते ही पहचान जाता है और उससे कहता है, उस रात इसने ही मुझ पर हमला करा था। तो वेडनेसडे उसको बताती है, ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, कोई उसका मालिक है जो हाइड से ये सब करवा रहा है। तभी वहाँ टाइलर का पिता आ जाता है। वो टाइलर को वेडनेसडे के पास बैठा देख गुस्सा हो जाता है। तो टाइलर उससे कहता है, मैं खुद इसके पास आकर बैठा था, इसमें वेडनेसडे की कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो टाइलर को एक वांटेड का पोस्टर दिखाते हैं और उससे कहते हैं, ये पोस्टर सब जगह लगा दो, ये एक बहुत बड़ा बैंक डकैत है। वो पोस्टर अंकल फेस्टर के होते हैं, पर वेडनेसडे और टाइलर उनको कुछ नहीं बताते। उनके जाने के बाद टाइलर वेडनेसडे को डेट पर चलने वाली बात याद दिलाता है। तो वो बताती है कि रात को स्कूल से बाहर निकलने पर उस पर पाबंदी लग चुकी है। तो टाइलर कहता है, हम रात 9 बजे स्कूल में क्रैक स्टोन की गुफा में ही मिलेंगे। वेडनेसडे अपने रूम में आकर देखती है कि इनेट सच में अपनी नेल पॉलिश वहीं भूल गई थी। वहाँ थिंग उससे उसकी डेट के बारे में पूछता है। तो बताती है, ये डेट नहीं है, मेरी वजह से टाइलर की जान जाते जाते बची है, ये उसकी भरपाई है। और कहकर टाइलर से मिलने सीधा क्रैक स्टोन की गुफा पर चली जाती है। वहाँ टाइलर उसको आंखें बंद करवाकर अंदर ले आता है और वो अंदर आकर देखती है टाइलर ने डेट के लिए उस गुफा को पूरी तरह से रोशनी से भर दिया था। और फिर वो वेडनेसडे के लिए एक हॉरर मूवी प्ले करता है। इधर जंगल में शेरिफ को फेस्टर की बाइक मिल जाती है। उसको लगता है कि वो चोर कहीं आसपास ही है। इधर टाइलर वेडनेसडे को प्रपोज करता है। तो वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम गलती कर रहे हो। टाइलर जवाब देता है कि हो सकता है, और कहकर वेडनेसडे को जैसे ही किस करने वाला होता है, तभी टाइलर का पिता अपनी पूरी टीम के साथ क्रैक स्टोन की गुफा में आ जाता है। और वहाँ वो टाइलर और वेडनेसडे को देखकर चौंक जाता है। टाइलर उनसे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बताता है कि वो उस चोर को ढूंढ रहे हैं जिसका पोस्टर उन्होंने उनको सुबह दिखाया था। और फिर वो उन दोनों से कहते हैं कि किसी को बताना नहीं कि तुम दोनों मुझको यहाँ मिले थे, और कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वेडनेसडे वापस अपने रूम में आकर देखती है किसी ने उसके रूम का सारा सामान बिखेर दिया है और डायरी भी गायब है। साथ ही किसी ने थिंग को चाकू मार दिया है। वो तुरंत थिंग को लेकर अंकल फेस्टर के पास पहुँचती है। फेस्टर उसको करंट देकर उसको होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं जागता। फिर फेस्टर वेडनेसडे से कहता है, थिंग नहीं रहा। थिंग को इस हालत में देखकर वेडनेसडे की आंखें नम हो जाती हैं। वो फेस्टर से फिर से उसको करंट देने को कहती है और फेस्टर जैसे ही उसको करंट देता है, इस बार थिंग हरकत करता है। वो मरकर जिंदा हो जाता है। वेडनेसडे और फेस्टर की जान में जान आती है। थिंग फिर उसको बताता है कि किसी ने उसको पीछे से चाकू मार दिया। तभी वेडनेसडे उससे वादा करती है कि जिस किसी ने भी तुम्हारा ये हाल किया है वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वेडनेसडे अपने अंकल को बताती है कि शेरिफ आपको खोज रहे हैं, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वेडनेसडे थिंग पर हमले और नथानियल की डायरी को चुरा लेने वाली बात प्रिंसिपल को बताती है। वहाँ मैडम थॉर्नहिल भी होती है। प्रिंसिपल कहती है, ये कोई शरारत नहीं, जरूर कोई गंभीर मामला है। पर वो डायरी तो नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में किसी तिजोरी में संभाल कर रखी हुई थी। तो वेडनेसडे उनसे कहती है, अगर आपको डायरी के बारे में पता है तो आप ये भी जानती होगी जो दैत्य सबकी हत्या कर रहा है वो एक हाइड है। जिसको सुनकर थॉर्नहिल चौंक कर प्रिंसिपल को देखती है। प्रिंसिपल फिर थॉर्नहिल को वहाँ से भेजकर वेडनेसडे को बताती है कि नथानियल ने हाइड्स पर एक पूरी रिसर्च करी थी, पर उनकी रिसर्च पूरी होने से पहले ही किसी हाइड ने उनको मार दिया। उनके मरने के बाद उनकी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए जिसने भी उस पर रिसर्च करी, हाइड्स ने उन सबको मार डाला। इसलिए नेवरमोर ने उन्हें 30 साल पहले ही बैन कर दिया था। फिर वेडनेसडे उनसे कहती है, जब आपको पता था वो दैत्य एक हाइड है तो आपने शेरिफ को क्यों नहीं बताया? प्रिंसिपल उनको बताती है, अगर मैं ऐसा करती तो वो नेवरमोर को बंद करवा देते और सब कुछ खत्म हो जाता। मैं शुरू से ही नेवरमोर को बचा रही हूँ, जिसमें तुम भी आती हो। वेडनेसडे उनकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बियांका वेडनेसडे को मेयर की हत्या के बारे में बताने के लिए उसको नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में लाती है। वहाँ उसको लूकस मिलता है। वो उसको लॉरेल गेट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर बताता है उसके पिता इसको आउटरीच डे के बाद से ढूंढ रहे थे। तो वेडनेसडे बताती है शायद उन्होंने उसको वहाँ देख लिया हो। तभी लूकस बताता है कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार लॉरेल की मौत डूबने से हुई थी, पर उनको कभी उसकी बॉडी
बॉडी नहीं मिली। फिर वेडनेसडे वो रिपोर्ट पढ़कर उनको बताती है 1 साल पहले किसी बूढ़ी महिला ने गेट्स का घर खरीदा था, पर मरने से पहले उन्होंने उस घर को अपनी नर्स टेरिसा एल ग्लो के नाम पर कर दिया था। तभी वेडनेसडे कहती है ये लॉरल गेट्स का एनाग्राम है। फिर बियांका उससे पूछती है इसका मतलब लॉरल अपना हुलिया बदलकर अपना ही पुराना घर खरीदती है और शहर लौट आई, पर क्यों? इस पर वेडनेसडे उससे कहती है शायद वो नेवरमोर से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए वापस आई है। तो बियांका इन सब में हाइड के रोल के बारे में पूछती है। वेडनेसडे बताती है कि वो लॉरल के ही इशारे पर चलता है। तो लूकास उससे पूछता है इसका मतलब तुम लॉरल को पहचानती हो? फिर वेडनेसडे वहाँ से सीधा अपनी थेरेपिस्ट के पास आकर लॉरल का म्यूजिकल बॉक्स देकर उसके ही लॉरल होने का दावा करती है और बताती है मेयर को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। थेरेपिस्ट उसकी बातों से इनकार करती है। तो वेडनेसडे बताती है आपसे एक गलती हो गई, आप जो फूल यूजीन के लिए लाई थी ठीक वैसे ही फूल लॉरल के रूम में भी मुझे मिले थे और तुम ही जेवियर को उस जंगल वाली गुफा में बांधकर उसके अंदर के हाइड को जगाती हो। थेरेपिस्ट उसकी बात सुनकर उससे कहती है मैं जज को कॉल कर रही हूँ क्योंकि अब मुझको लग रहा है तुमको पागल खाने में रखकर ही तुम्हारी जांच करनी होगी। तो वेडनेसडे उनसे कहती है 1 हफ्ते बाद उस पागल खाने को मैं ही चलाने लगूंगी। फिर वो उस म्यूजिकल बॉक्स को वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर थेरेपिस्ट कॉल करके प्रिंसिपल को सारी बात बता देती है। तभी थेरेपिस्ट को अपने बाथरूम में से एक आहट सुनाई देती है। वो उसके गेट को जैसे ही खोलती है वहाँ उसको दैत्य मिलता है। उसे देखते ही वो डर से चीख पड़ती है। दैत्य उस पर हमला कर देता है। अब शेरिफ प्रिंसिपल और वेडनेसडे को बताता है कि थेरेपिस्ट की भी मौत हो गई है। वेडनेसडे फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो सीधा जेवियर के पेंटिंग हाउस में जाकर उसको वो चाकू देती है जिससे थिंग पर हमला हुआ था। फिर वो उसी की बनाई थेरेपिस्ट की हमले वाली तस्वीर उसी को दिखाकर उसके बारे में पूछती है और फिर वो वहाँ पर रखा रेवन का इनहेलर, यूजीन का चश्मा और अपनी चुपके से खींची गई तस्वीर उसको दिखाती है और लास्ट में वो थेरेपिस्ट का लॉकेट भी उसको वहीं से निकाल कर दिखाती है। जेवियर उन सबको देखकर उससे कहता है इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और ये सब यहाँ कैसे आए मुझको नहीं पता। तभी शेरिफ वहाँ आकर जेवियर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेवियर वेडनेसडे से कहता है ये सब तुमने किया, ये सारा सामान भी तुमने ही रखा है और शेरिफ से कहता है मुझको बेवजह फंसाया गया है। उसके बाद वेडनेसडे वापस अपने रूम में आकर देखती है कि इनेड वापस आ गई है। तो इनेड उससे कहती है मेरे ना होने की वजह से कोई थिंग को चाकू मार गया। वेडनेसडे उसे बताती है थिंग तुमको याद करता था। उसकी बात सुनकर इनेड कहती है मुझे भी उसकी बहुत याद आती थी। तभी इनेड उससे टाइलर के साथ डेट पर जाने वाली बात पूछती है। वेडनेसडे उसे बताती है उस दिन कोई बीच में आ गया था तो वो अधूरी रह गई। तभी इनेड उससे कहती है आज टाइलर की लेट शिफ्ट है। वेडनेसडे तुरंत टाइलर के पास कॉफी शॉप पर पहुंच जाती है। टाइलर उसको वहां देखकर खुश होकर उससे पूछता है क्या तुम अब दोस्त से ज्यादा कुछ बनने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर वेडनेसडे उसके करीब आकर उसको किस करती है। तभी उसको विजन आता है, उसमें वो थेरेपिस्ट की हत्या होते देखती है। साथ ही उसको उस दैत्य की जगह टाइलर दिखाई देता है। वो अचानक से जागती है और घबराकर वहां से भाग खड़ी होती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।